हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा काम है जो आप गिव अप करना चाह रहे हैं। बिल्कुल मंजिल के पास आके आप उस काम को छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आप थक चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है अब नहीं होगा। तो आपको कोई भी काम गिव अप नहीं करना है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और ऐसे कौन से काम है जो आप गिव अप करना चाहते हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। हमेशा की तरह मैं 3 पायल रखूंगी, 1 2 3। जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करे आप चूज कर लीजिए। चलिए शुरू करते। ओम गण गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, हमेशा की तरह मैं 3 पायल रखूंगी, 1 2 3। आपको जो अट्रैक्ट करे आप चूज कर लीजिए। पायल नंबर 1 आपका फर्स्ट कार्ड आ गया है। पॉजिटिव रहिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा पायल आपको अट्रैक्ट कर रही तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। पायल नंबर 1 किस सोच विचार में है गाइस? कम सोचो, ज्यादा कर्म करो। सोचना भी जरूरी है अपनी अपनी जगह, बट कहाँ सोचना है कहाँ नहीं। कई लोगों को आदत होती है सिर्फ सोचते रहते हैं और वो उस काम को वर्कआउट नहीं करते हैं। तो जब हम सोचते रहेंगे, काम करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ के कोई काम नहीं करेंगे तो आप खुद सोचिए ना कैसे काम होगा। फिर आप सोचते हो मैंने ऐसे सोचा था, ऐसे सोचने से अगर कुछ होता। तो आज के टाइम में मुझे लगता है 60% लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कहते हैं ना डीप थिंकिंग करते ही रहते हैं और अपना सर दर्द करते हैं और खुद को भी टेंशन देते हैं। उतना ही हर काम सोचना ही नहीं, हर काम उतना करो जितना जरूरी है। बैलेंस बना के रखो अपने विचारों में, अपनी सोच में। चलिए 2 कार्ड और निकालते हैं। पायल नंबर 3 आपके लिए एक निकल गया है और ये आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हो। जरूरत है उतनी ही बात कीजिए। डेक ऑफ कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत सुंदर कार्ड निकला है गाइस। उसके बाद है द चैरियट। सोच समझ के आगे बढ़िए, जो करना है सोच समझ के बढ़िए। आपका भाग्य चक्र, आप लोगों का जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक पायल चूज भी नहीं की है या आगे नहीं देखना है, उनका भी मैं बता दूं, जो वीडियो थोड़ा भी देख रहा है उनका भाग्य चक्र बदल रहा है। तो जो भी काम करें सोच समझ के करिए क्योंकि जो सोचेंगे वो ही अपना फ्यूचर और प्रेजेंट और फ्यूचर बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पायल नंबर 1 फर्स्ट कार्ड ही आपका आ गया स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। बहुत सुंदर कार्ड निकले हैं पायल नंबर 1। तो ऐसा कौन सा काम है जो आप गिव अप करना चाह रहे हैं? आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप गिव अप मत करिए। रिजल्ट बिल्कुल एंड आ गया है, मंजिल के पास आ चुके हैं आप। कुछ लोग आप में वो स्ट्रेंथ भी है लेकिन कुछ लोग अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस प्लीज मत करिए, स्ट्रेंथ बनाए रखिए। यूनिवर्स से स्ट्रेंथ मांगिए, अपने ईष्ट से मांगिए, अपने गुरु से मांगिए शक्ति। क्योंकि आप इतने टाइम से जिस काम को कर रहे थे, कोई ऑफिस में प्रोजेक्ट हो सकता है, बिजनेस में प्रोजेक्ट हो सकता है, या स्टडी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। आई होप आपको दिख रहे हो कार्ड्स।
जो भी आप कर रहे थे पाइल नंबर 1, बिल्कुल स्टॉप मत करिए गाइस उसको, क्योंकि आपका एंड आ चुका है। जो आपकी मेहनत थी, क्योंकि आप देखिए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन आप, इसमें दो राय नहीं, लेकिन इमोशनल हो के कभी कभी आप ऐसा कदम उठा लेते हैं जो आपको नुकसान करता है और बीच में अटक जाते हैं ये। और अभी कुछ लोग को ऐसा लग रहा है देखने में कि दो रास्ते पे खड़े हैं, इस पर्सन का साथ दूं या इस पर्सन का साथ दूं। तो जो सच्चा है, जिसको सच्चाई, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपका इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन सुनिए। अगर आपको इंट्यूशंस नहीं आ रहे हैं तो अपने ईष्ट, अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए आपको सही मार्ग दिखाने के लिए, क्योंकि गाइज यहाँ तक आप आ चुके हैं, मुड़ के मत जाइए, क्योंकि ये आप मंजिल के पास पहुंचने ही वाले हैं। आप अपनी देखिए, अभी बहुत लोगों में तो स्ट्रेंथ है नो डाउट, लेकिन कुछ लोग अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, तो ईश्वर से मांगिए। आप बहुत ब्रेव है, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। अब किस फील्ड में मैजिक होगा ये आप देखिए, क्योंकि आपको, आप सोच रहे हैं ना उस फील्ड में। देखिए ये होती है, हम जो करते हैं जनरल रीडिंग है, राइट। तो किसी को जॉब के लिए होगा, किसी को कंपटीशन एग्जाम के लिए होगा, किसी स्टूडेंट को आउट ऑफ कंट्री जाके स्टडी के लिए होगा, कोई अपने लवर के लिए देख रहा होगा, कोई अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहा होगा। सबका पर्पस अलग अलग होगा यहाँ, राइट। तो आप सबसे पहले जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में इतने टाइम से लगे थे, मेहनत कर रहे थे, पीछे मत मुड़िए, क्योंकि एक स्टेप के बाद आपके वो कहते हैं ना भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। जो आप चाह रहे थे वो मिलने वाला है, सिर्फ एक स्टेप बढ़ाना है। आप थक चुके हैं आप, लेकिन ब्रेव है, आप में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, और जिनमें स्ट्रेंथ बाकी नहीं है ईश्वर से मांगिए, अपने गुरु से मांगिए। आप सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए। इतने टाइम से जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे थे, बस एक स्टेप आगे बढ़िए, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा आपके भाग्य का, आप जो चाहते थे उसके लिए। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो काम के बीच में अटके हुए हैं, तो जो भी काम आपको फ्यूचर में जाके अगर प्रॉफिट दिलाता है, आपके लिए अच्छा है, वो करना है आपको। यदि कोई पर्सन है जो दो लोगों के बीच में अटके हैं, तो जो सही है उसका साथ दीजिए। गलत, यदि आप गलत वाले को भी पसंद करते हैं, बट आपको सही का साथ देना है, गलत का नहीं। तो रेडी हो जाइए गाइस, आपका भाग्य चक्र बदल रहा है और ये एक मैजिक की तरह होगा। देखिए, स्ट्रेंथ बनाए रखेंगे, एक स्टेप बाकी है, ऐसा मैजिक होगा, आप सोचते रह जाएंगे कि आपने जो सोचा नहीं था उससे बेहतर आपकी लाइफ में चीज होने वाली है, यूनिवर्स उससे बेहतर दे रहा है आपको। तो इसका ध्यान रखिए और खुश हो जाइए। बहुत सुंदर पाइल नंबर 1 आपके कार्ड निकले हैं। बस एक स्टेप और आगे बढ़िए। स्ट्रेंथ की जरूरत आपको जिसको है, कई लोग तो स्ट्रेंथ अभी भी बनाए हुए हैं, और जिनको जरूरत है तो यूनिवर्स से मांगिए, अपने ईस्ट से मांगिए, बिल्कुल वो देने के लिए रेडी है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, द डेथ, 4 ऑफ कॉइन्स, द एम्प्रेस, प्रिंस ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए गाइस, शुरू करते हैं पाइल नंबर 2। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। द डेथ, 4 ऑफ कॉइन्स, द एम्प्रेस, प्रिंस ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले तो डेथ का कार्ड जो आया है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने जा रही है। यानी कि जो आप काम इतने टाइम से कर रहे थे, सोच रहे थे
या आपका बहुत लोगों का जैसे ब्रेकअप हो गया है या फाइनेंशियल इशू हो रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है। कंजूस होना छोड़िए गाइस, कंजूस होना ठीक है, जहाँ कंजूसी करनी है वहाँ पे करिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो कम से कम खर्च करिए, क्योंकि यहाँ कंजूसी का भी दिखा रहा है कि काफ़ी कंजूसी कर रहे हैं आप, सेल्फिश बन रहे हैं। नहीं करिए, ये पैसे किस दिन के लिए होते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करना तो ज़रूरी है ना, ऐसे उड़ाइए मत, बट आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करना ज़रूरी है आपका। कंजूस मत बनिए, क्योंकि आप जो देंगे वापस वो आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ को परचेज करते हैं आप किसी फैमिली मेम्बर के लिए या अपने बच्चों पे स्पेंड करते हैं, वो खुशी खुशी करिए, टेंशन में आके, गुस्से में आके, मुंह बना के नहीं करना है, क्योंकि वो जो आप दे रहे हैं जिस एनर्जी के साथ, वो वापस नहीं आएगी और कम 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 होता जाएगा। और जब बच्चे भी उस चीज़ को, उस गिफ्ट को लेंगे तो इतनी, क्योंकि आपने जिस एनर्जी के साथ दिया था वो एनर्जी उन बच्चों के साथ भी होगी, राइट। और आप उम्मीद फिर करेंगे कि हाँ मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छा बोले, वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि आपने जो एनर्जी, जो भाव डाला है उस परचेज करने में, उन चीज़ों को उन बच्चों को देने के लिए, तो वो भाव वो तो बच्चों के साथ गए ना, जो गिफ्ट दिया उसके साथ वो भाव भी आपके बच्चों के साथ गए, है ना, वो एनर्जी उनके साथ गई। तो आप सबसे पहले अपनी सोच चेंज करिए, जहाँ जरूरी है वहाँ खर्च करना ही है और खुशी खुशी करिए। जब आप 1 रुपया खर्च करेंगे आपके पास 10 रुपये अपने आप आएंगे, क्योंकि आप वो एनर्जी खुशी की एनर्जी के साथ कर रहे हैं। कंजूस बनना छोड़िए, और सबसे बड़ी चीज़ सोशल बनिए, खर्च करना सीखिए, सेल्फिश मत बनिए, क्योंकि ये कार्ड यहाँ दिखा रहे हैं कि आप सेल्फिश भी है। सेल्फिश बनना अब बन रहे होंगे, हो सकता है अब कुछ लोग बन रहे हैं, तो गलत चीज ये मत लीजिए, अपनी लाइफ में लाइए। जो आप चाहते थे आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपको आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है। अपने को संभालिए। देखिएगा, जनरल रीडिंग है, सबसे सब कुछ रेजोनेट नहीं होती है, हमेशा मैं बोलती हूँ। जो आपको लगता है आपसे रेजोनेट हो रही है आप ले लीजिए और बाकी का छोड़ दीजिए। आप कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही आगे करें कि नहीं करें, तो देखिएगा, जो आप अभी तक काम कर रहे हैं उसको गिव अप मत करिए, उसका रिजल्ट आने का टाइम आ गया है। बस आप अपनी मंजिल से थोड़ी ही दूरी पर हैं। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपके घर में जो आपकी दादी होंगी, मदर होंगी, बड़ी सिस्टर होंगी, उनसे जाके बात करिए, वो आपको रास्ता जरूर कुछ ना कुछ दिखाएंगी। और कुछ लोगों का तो ऐसा दिख रहा है कि उनको तो लग रहा है कि अरे इतने टाइम से ये काम कर रहे थे, ये काम अब नहीं होगा, तो खुद को किसी ने उनको बोला नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं कि नहीं ये काम तुम्हारा नहीं होगा, गिव अप कर दो, कुछ नहीं। अपने मन से इमेजिन करके खुद को ही इतना डीमोटिवेट आप खुद को ही कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, टेंशन में आ रहा है, ये कोई आपको दे नहीं रहा है, ये आप खुद इनवाइट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी आगे जाके, इसलिए अभी समझ जाइए, आप जो सोच रहे थे उसमें गिव अप करने की जरूरत नहीं है। बस 2 स्टेप आप दूर हैं, आपके सामने आपकी मंजिल का दरवाजा खुलने वाला है। आगे आपको 2 स्टेप बढ़ने हैं गाइस, सिर्फ 2 स्टेप। और आपको जो भी कंफ्यूजन है, अपनी बड़ी बहन, अपनी मॉम या फिर अपनी दादी आपके घर में अगर हैं तो उनसे बात करिए, आपको रास्ता जरूर मिलेगा और आपको बात समझ में आ जाएगी क्लियरली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पाइल नंबर 2, आपको कंजूस नहीं बनना है, किसी को गिफ्ट देना है, खुशी खुशी देना हैगा, इरिटेट नहीं होना हैगा, पॉजिटिव रहना है। अपनी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो अपने घर में कोई सीनियर लेडी है आपसे जो बड़ी है, उनसे सलाह लीजिए, वो ज़रूर आपको सलाह देंगी। किसी की बातों में नहीं आना है और खुद को
बेचारा महसूस नहीं करवाना है कि हाँ मैं बेचारी हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप खुद, आगे का कार्ड ये बता रहा है कि अगर प्रॉब्लम होगी तो आपके खुद के कारण होगी। आप उस चीज को इनवाइट कर रहे हैं, करेंगे निगेटिविटी को, आप खुद ही एंजाइटी को भी इनवाइट करेंगे, खुद ही के खुद ही डिप्रेशन में भी जाएंगे। आपको कोई उस जगह डिप्रेशन में ऐसी कोई बात नहीं कह रहा है जिसके कारण आप जाए, आप खुद ही सोच सोच के। तो ओवर थिंकिंग कम करिए। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की होने जा रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हर जगह आ रही है, और जिस काम को इतने टाइम से आप कर रहे थे सिर्फ 2 स्टेप दूर है, गिव अप मत करिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पाइल नंबर 2, गिव अप नहीं करना है। यूनिवर्स आपको वो चीजें देने के लिए रेडी है, आप लेने के लिए रेडी हो जाइए। और बिल्कुल सोचना नहीं है कि अरे मैं इसको कैसे संभालूंगा या कैसे ले सकता हूँ। अगर जब ये चीजें हम सोचते हैं तो यूनिवर्स वापस ले लेता है अपने गिफ्ट, अपनी चीजें, क्योंकि वो देने को रेडी है। आप कंफ्यूज है ले कि नहीं ले। पाइल नंबर 3, द एम्परर, द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओ बहुत सुंदर कार्ड। सबसे पहले तो जो भी आप काम कर रहे हैं या फिर इतने टाइम से जिस काम में अपना टाइम आपने इन्वेस्ट किया है गाइस, मैं बोल रही हूँ वेस्ट किया है, नहीं बोल रही हूँ, तो भाषा पे ध्यान दीजिएगा। जो भी आपने टाइम अपना डाला है, अपनी मनी डाली है, अपनी एनर्जी डाली है, तो सबसे पहले वो काम पूरा होने का समय आ गया है। थोड़ा सा आप अपने गोल अचीव करने के थोड़ी सी दूरी पे हैं और आप यहाँ कंफ्यूज होना चालू हो गए, कैसे करें, क्या करें, कैसे नहीं करें। तो सबसे पहले तो आपके घर में जो सीनियर जेंट्स हैं, दादाजी होंगे आपके फादर होंगे, यदि वो नहीं है तो आपके बड़े ब्रदर, उनसे सलाह लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों की इन पर्सन से बनती नहीं हो, क्योंकि यहाँ दिख रहा है। तो गाइस, सामने वाले को अगर आपको लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, वो ठीक से बात नहीं करते हैं, तो उन्होंने लाइफ देखी है, मेहनत देखी है, स्ट्रगल देखा है, पूरी जिंदगी देखी है, इसलिए वो इस तरह के नेचर के हो गए हैं। आपको वो बिल्कुल सही सलाह देंगे, उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। आप उनसे सलाह लीजिए कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आप जो इतने टाइम से काम कर रहे हैं वो काम तो होगा ही होगा, लेकिन आप अगर गिव अप का सोच रहे हैं तो पहली बात मत करिए बिल्कुल भी। और उनसे जो आपके घर में सीनियर हैं, उनसे जेंट से सलाह लीजिए। आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं गाइस, या आप आर्टिस्ट हो, इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एक्टर हो, पेंटर हो, राइटर हो, जो भी है आप एक सूर्य की तरह, प्रकाश की तरह चमकने वाले हैं। आपका टाइम, बस एक स्टेप आगे बढ़िए। कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप, अगर आपका थोड़ा बहुत काम रह गया है और आपका कोई प्रोजेक्ट करना था, समय के पहले नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ टीम वर्क करिए, टीम वर्क करिए। बहुत ज़रूरी है आपको टीम वर्क करना गाइज। अब वो काम देखिए, आप, ये जनरल रीडिंग है, आपका जो काम होगा आप उससे रेजोनेट कर लीजिए। टीम वर्क वो होगा, हो सकता है ऑफिस में हो या फिर बिजनेस का कुछ काम ऐसा करना हो, आपको टीम वर्क जरूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत क्लियर दिखा रहा है कि आपको कुछ लोगों को टीम वर्क की जरूरत है। आपका काम टाइम पर हो जाएगा और कुछ लोगों का तो समय से पहले ही हो जाएगा, अगर वो टीम वर्क करते हैं तो। आपके भी दिमाग में बहुत बार आया होगा टीम वर्क के लिए, लेकिन आपने आगे काम करने का सोचा नहीं। लेकिन मैं आगे से बोल रही हूँ, आप टीम वर्क करिए, अकेले मत करिए गाइस, टीम वर्क करिए उस काम के लिए।
और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको कुछ लोग निगेटिव बोले तो इस कान से सुनिए, उस कान से निकाल दीजिए। खुद को पॉजिटिव रहिए, टीम वर्क करिए, अपने घर में कोई जो सीनियर है उनसे सलाह लीजिए अगर आप कंफ्यूज है, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप यहाँ पे टूटे तो सिर्फ अपनी गलती के कारण टूटेंगे। अगर आप पीछे आपने एक भी स्टेप लिया अपनी गलती के कारण लेंगे और वो गलत ही करेंगे आप, क्योंकि आप अपनी मंजिल के पास हैं, बिल्कुल पास हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, नेगेटिव बातों में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है क्यों, और ओवर थिंकिंग करना छोड़िए। जब भी आपके मन में कोई विचार आना चालू हो जाए, आप उस जगह से हट जाइए, 2 लोगों के बीच में जाके बैठिए, कुछ टीवी पे अच्छा सा देखिए, यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ढंग की चीज़ें देखिए ताकि आप जो चीज़ें दिमाग में आपके चल रही थी वो हट जाए, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल बटन जरूर दबाइए गाइस, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।